फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीपी मैथ्स। हमने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री में काफी सारे टॉपिक्स स्टडी कर चुके हैं। अभी हम पीरियोडिक फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन समझने के लिए हम एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। हमारी जो वॉच है, इस वॉच के अंदर 3 हैंड्स है। सेकंड का है, मिनट एंड आवर का है। हैंड मींस जो घड़ी के कांटे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये जो भी हैंड है वो सबकी स्पीड फिक्स है, उसकी जो वैल्यूज है वो फिक्स है। जैसे सेकंड की बात करें तो 1 से लेके 60 सेकंड्स तक हम जाते हैं। मिनट की बात करें तो 1 से लेके 60 मिनट तक जाते हैं, और आवर की बात करें तो 1 से लेके 12 तक। तो ये सभी पीरियोडिक फंक्शन समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है। सपोज हम सेकंड हैंड की बात करें, यानी कि सेकंड के जो कांटा है उसकी हम बात कर रहे हैं। सेकंड का कांटा कोई भी पोजीशन पर हो, 1 मिनट या फिर हम कह सकते हैं 60 सेकंड्स के बाद वो अपनी पोजीशन पर वापस आता है। सपोज अभी 5 सेकंड्स हो रहे हैं तो 60 सेकंड्स के बाद फिर से 5 सेकंड्स होंगे। तो सेकंड के हैंड का पीरियड हो गया 60 सेकंड। सिमिलरली अगर हम मिनट के हैंड की बात करें तो मिनट अभी सपोज हो रहे हैं 10:15 10:15, तो फिर से 15 मिनट कब होगा? आफ्टर 60 मिनट और 1 आवर। तो मिनट का जो हैंड है उसका पीरियड हो गया 1 आवर या फिर 60 मिनट। सिमिलरली आवर का जो हैंड है अभी 10:15 हो रहे हैं, तो फिर से 10 कब होंगे? आफ्टर 12 आवर्स, अगर हम AM PM कंसीडर ना करें तो 10:15 अभी हो रहे हैं, 12 आवर्स के बाद फिर से 10:15 होंगे, यानी फिर से वही 10 रिपीट हो रहा है। तो आवर का जो हैंड है उसका पीरियड हो गया 12 आवर्स। अब अगर हम AM PM भी कंसीडर करें, सपोज अभी 10:15 AM है, तो फिर से 10:15 AM कब होगा? आफ्टर 24 आवर्स, मींस आफ्टर अ डे। तो हम टाइम का पीरियड बोल सकते हैं 1 डे और 24 आवर्स। सिमिलरली फ्रेंड्स, डे के पीरियड 7 डेज होते हैं, तो डेज का पीरियड हो गया 7। मंथ का पीरियड टोटल 12 मंथ होते हैं, तो मंथ्स का पीरियड हो गया 12 मंथ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ मैगजीन्स जो कुछ फिक्स इंटरवल पर आती हैं उन्हें हम बोलते हैं पीरियोडिकल्स। कुछ क्वार्टरली होती हैं, कुछ हाफ ईयरली होती हैं, कुछ एनुअली होती हैं, इसलिए उसका नाम होता है पीरियोडिकल्स। सिमिलरली हम मैथमेटिक्स में उस कांसेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन, अ फंक्शन f, यहां पे हम एक फंक्शन ले रहे हैं f कुड बी फंक्शन ऑफ एनीथिंग। यहां पे हम x का फंक्शन ले रहे हैं। फंक्शन f इज सेड टू बी पीरियोडिक। फंक्शन f को हम पीरियोडिक कहेंगे कब? If for some non-zero constant p, यहां पे हम कोई non-zero constant p के लिए बात कर रहे हैं। f of x plus p is equal to f of x for all x, यानी इस फंक्शन में x में अगर हम x plus p कर रहे हैं, p ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। एंड दिस विल हैपन फॉर ऑल x, सभी x के लिए ऐसा होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर x के लिए नहीं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं सेकंड की बात, तो अगर 5 सेकंड है तो 60 सेकंड के बाद फिर से 5 होगा, लेकिन सिर्फ 5 के लिए नहीं होगा। सपोज 10 सेकंड है तो 60 सेकंड के बाद 10 हो गया। सपोज हम 15 सेकंड की बात कर रहे हैं तो आफ्टर 60 सेकंड अगेन 15 सेकंड होगा। तो वो जो x है वो सभी x के लिए फॉलो होना चाहिए। तो ऐसा जो p है उसे हम बोलते हैं पीरियड। जैसे हमने सेकंड के लिए देखा पीरियड 60 सेकंड या 1 मिनट, मिनट के हैंड के लिए हमने पीरियड देखा 60 मिनट या 1 आवर, आवर के हैंड के लिए हमने पीरियड देखा 12 आवर्स। तो उसी तरह से ये जो p होगा उसे हम कहेंगे पीरियड, और इस फंक्शन f को हम कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन। देन f is said to be periodic function with period p। तो इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा p।
अब फ्रेंड्स, अगर हम टाइम की बात करें तो अभी 10:15 हो रहे हैं, तो 12 आवर्स के बाद में फिर से 10:15, 24 आवर्स के बाद में फिर से 12:15, तो 12, 24, 36 एंड सो ऑन। तो उसमें ये सभी उसके पीरियड है, लेकिन इन सभी पीरियड्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है उसे हम उसका प्रिंसिपल पीरियड या फिर फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। तो आवर के लिए हम बात करें, एएम पीएम कंसीडर ना करें तो उसका पीरियड हो जाएगा 12 आवर्स। सेकंड के लिए हम बात करें तो उसका पीरियड, उसका प्रिंसिपल या फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा 60 सेकंड्स। वो 120 सेकंड्स के बाद भी रिपीट होगा, 180 सेकंड्स के बाद भी रिपीट होगा, लेकिन उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है सेकंड के लिए? सो दैट विल बी 60 सेकंड। डेज की बात करें तो 14 डेज के बाद फिर से रिपीट होगा, 21 डेज के बाद भी रिपीट होगा डे, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर है 7। तो ऐसा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, इफ p इज द लीस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल पीरियड और फंडामेंटल पीरियड हम उसे कहते हैं। सिमिलरली दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव, बेसिक और प्राइम पीरियड। अलग अलग बुक्स में इसके अलग अलग नाम दिए हो सकते हैं। तो पीरियड कोई फंक्शन किस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीट हो रहा है उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, और वो जो इंटरवल है उसे हम बोलते हैं पीरियड। और उन सभी पीरियड्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल पीरियड या फंडामेंटल पीरियड या प्रिमिटिव पीरियड, बेसिक पीरियड और प्राइम पीरियड। तो वो उसके अलग अलग नाम है। अब हमारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सभी 6 के 6 फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। तो उनके फंडामेंटल या उनके प्रिंसिपल पीरियड क्या है, तो वो हम यहां पे देखते हैं। प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। तो साइन एक्स का फंक्शन है 2 पाई, मीन साइन की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, उसमें अगर हम 2 पाई ऐड करेंगे तो फिर से वही वैल्यू रिपीट होगी। अगर उसका आप ग्राफ देखेंगे, जो अभी हम बाद में करने वाले हैं ग्राफ, उसमें भी वो 2 पाई के 0 से 2 पाई के लिए जो ग्राफ मिल रहा है वही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई के लिए, वही ग्राफ 4 पाई से 6 पाई के लिए, वही वैल्यूज रिपीट होने वाली है। तो साइन का प्रिंसिपल पीरियड है 2 पाई। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, कॉसेक एक्स का पीरियड भी 2 पाई होगा। सिमिलरली प्रिंसिपल पीरियड ऑफ cos x is 2 पाई। तो cos x का प्रिंसिपल पीरियड भी 2 पाई है। सिमिलरली प्रिंसिपल पीरियड ऑफ tan x is पाई। फ्रेंड्स, tan x में चेंज है, tan x का पीरियड होता है पाई, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल पीरियड। पाई पीरियड है तो 2 पाई 3 पाई सभी होंगे उसका मल्टीपल में, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड और प्रिंसिपल पीरियड। तो वो sin x के लिए है 2 पाई, cos x के लिए है 2 पाई, tan x के लिए है पाई। सिमिलरली अगर हम cosec x की पीरियड की बात करें सो दैट विल बी 2 पाई, sec x के पीरियड की बात करें दैट विल बी 2 पाई, और cot x के पीरियड की बात करें वो होगा पाई। तो sin cos का पीरियड है 2 पाई, tan x का पीरियड है पाई। अब हमें पीरियड ऑफ sin ax प्लस b देखना है। हमने यहां पे sin x का पीरियड देखा था 2 पाई, अब यहां पे sin ax प्लस b है, यानी हमने x में
a मल्टीप्लाई कर दिया है और b यहां पे ऐड किया है, तो इसका पीरियड क्या होगा? तो यहां पे फ्रेंड्स पीरियड में इस b की, यानी b जो हमने ऐड किया उसकी कोई इफेक्ट पीरियड में नहीं होगी, सिर्फ इफेक्ट होगी a की। तो क्या इफेक्ट होगी? तो sin x का प्रिंसिपल पीरियड है 2 पाई, तो sin ax प्लस b का प्रिंसिपल पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ a, यानी यहाँ पे a जो भी है हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सो दैट विल बी 2 पाई बाय मॉड्यूलस ऑफ a प्लस है, नेगेटिव माइनस है, हम यहाँ पे सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सिमिलरली period of cos ax plus b, तो cos x का पीरियड है 2 पाई, तो cos ax plus b का पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय मॉड्यूलस ऑफ a। सिमिलरली जैसा हमने sin के लिए देखा, सिमिलरली tan के लिए period of tan ax plus b is, तो tan का प्रिंसिपल पीरियड था पाई, तो tan ax plus b का प्रिंसिपल पीरियड हो जाएगा पाई बाय मॉड्यूलस ऑफ a। तो फिर से फ्रेंड्स प्रिंसिपल पीरियड ऑफ sin x is 2 पाई, प्रिंसिपल पीरियड ऑफ cos x is 2 पाई, प्रिंसिपल पीरियड ऑफ tan x is पाई। यहां पे अगर हम x में a से मल्टीप्लाई करें, उसमें b ऐड कर दें sin ax plus b, तो उसके पीरियड में क्या इफेक्ट होगी? तो यहाँ प्लस b या माइनस b करने से उसके पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं होने वाली, तो उसकी क्या इफेक्ट होगी? उसकी इफेक्ट होगी सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ उतना शिफ्ट हो सकता है आइदर लेफ्ट और राइट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ b, लेकिन उसकी इफेक्ट पीरियड पर नहीं होगी। तो यहाँ x को हमने मल्टीप्लाई किया है a से, तो उसकी इफेक्ट पीरियड पर होगी। तो क्या इफेक्ट होगी? तो उसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। सिमिलरली cos ax plus b के लिए 2 पाई बाय मॉड्यूलस ऑफ a। tan ax plus b के लिए tan का प्रिंसिपल पीरियड है पाई, इसलिए tan ax plus b के लिए हो जाएगा पाई बाय मॉड्यूलस ऑफ a। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है उसके पीरियड बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे sin cos tan देखा, सिमिलरली cosec के लिए जो sin का पीरियड है वही दैट इज 2 पाई, sec x के लिए cos x का पीरियड है वही दैट इज 2 पाई, और cot x के लिए जो tan x का पीरियड है दैट इज पाई। तो हमने 6 फंक्शंस के पीरियड्स यहाँ पे देख लिए हैं। तो पीरियड क्या है? वो जिस इंटरवल में रिपीट हो रहा है वो। प्रिंसिपल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर विच इट इज पीरियोडिक इज नोन एज प्रिंसिपल पीरियड या फंडामेंटल पीरियड या प्रिमिटिव, बेसिक और प्राइम पीरियड। हमने यहाँ पे ax प्लस b है, तो उसकी भी क्या इफेक्ट होगी पीरियड पे वो हमने देख लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे a को अगर हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करें, सपोज हम सेकंड के कांटे की बात कर रहे हैं, तो सेकंड का पीरियड हमने देखा 60 सेकंड। अब अगर हम उसकी स्पीड डबल कर दें, सेकंड के स्पीड की, सेकंड के हैंड की जो भी स्पीड है उसे अगर हम डबल कर दें, तो अपनी पोजीशन पे कब वापस आएगा फ्रेंड्स? तो अब उसे टाइम पहले से हाफ लगेगा। तो पहले उसका पीरियड था 60, अब उसका पीरियड हो जाएगा 30। तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x फॉर एग्जांपल, तो उसका पीरियड क्या हो गया? 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई, तो उसका पीरियड कम हो गया। तो सेकंड के कांटे के लिए हमने देखा अगर उसकी स्पीड डबल कर दें तो उसका पीरियड हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड के कांटे की स्पीड हाफ कर देते हैं, उसको हम घटा देते हैं, कितनी 1/2 कर देते हैं, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? तो पहले वो अपनी पोजीशन पे 60 सेकंड में पहुंचता था, अब उसकी स्पीड कम हो गई, हाफ हो गई, इसलिए वो अपनी पोजीशन पर 120 सेकंड में पहुंचेगा, यानी उसका पीरियड बड़ा हो गया, उसका पीरियड इंक्रीज हो गया। तो वो इफेक्ट होती है इस ए की। तो आई होप फ्रेंड्स के आपको पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई।
फंडामेंटल पीरियड क्या है, प्रिंसिपल पीरियड क्या है, वो आपको पता चल गया। जो हमारे स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके क्या पीरियड्स हैं वो हमें पता चल गया, और sin ax plus b cos ax plus b और tan ax plus b का पीरियड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम इन पीरियड के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। Now example based on period. Find period of sin 3x plus 7 cos 5 minus 2x tan 3 pi theta plus 7 sec minus pi x by 3 minus 8। तो इन एग्जांपल का हमें पीरियड यानी प्रिंसिपल पीरियड या फंडामेंटल पीरियड या बेसिक पीरियड या प्राइम पीरियड, उसके अलग अलग नाम हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, period of sin 3x plus 7 is, हमने देखा था फ्रेंड्स थियरी में sin ax plus b का पीरियड क्या होता है, उसका जो प्रिंसिपल पीरियड है डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। तो sin का पीरियड होता है 2 पाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। सो मॉड्यूलस ऑफ a यहां a की जगह पे है 3, so this will be modulus of 3, so this is equal to 2 pi by 3। यहां पे ये जो 7 है उसकी पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगी। सेकंड, पीरियड ऑफ cos 5 minus 2x is, cos का पीरियड हमने देखा था 2 पाई, यहाँ पे 5 minus 2x है, minus 2x पीछे है, यहाँ पे 5 आगे ऐड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ क्या देखना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -2, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय इसका मॉड्यूलस मींस मॉड्यूलस ऑफ -2, so this is equal to 2 pi by 2, so 2 cancel, so answer is pi। so period of cos 5 minus 2x is pi। next example, period of tan 3 pi theta प्लस 7 is। फ्रेंड्स यहाँ पे x की जगह पे है थीटा, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो 10 का प्रिंसिपल पीरियड हमने देखा है पाई, यहाँ पे थीटा का कोएफिशिएंट है 3 पाई, तो हम उसे 3 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर होगा हमारा पाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ 3 पाई। So this is equal to pi upon 3 pi. So this pi will be cancelled. Answer will be 1 by 3। फिर से फ्रेंड्स 3 pi थीटा प्लस 7 है, x की जगह पे यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट है 3 pi, तो हमने 3 pi से डिवाइड कर दिया, उसका मॉड्यूलस लिया तो मॉड्यूलस इसका 3 pi ही आएगा। 10 का प्रिंसिपल पीरियड था पाई, तो पाई अपॉन 3 पाई, पाई विल बी कैंसिल 1 by 3। सो पीरियड ऑफ tan 3 पाई थीटा प्लस 7 इज 1 by 3। नेक्स्ट एग्जांपल, पीरियड ऑफ sec minus pi x by 3 minus 8 is। हमने फ्रेंड्स sin cos tan के पीरियड देखे, तो sin का पीरियड है 2 पाई, तो cosec का पीरियड भी 2 पाई ही होगा। सिमिलरली cos का पीरियड हमने देखा 2 पाई, तो sec का पीरियड भी 2 पाई। tan का पीरियड पाई, तो cot का पीरियड भी पाई होगा। तो sec का प्रिंसिपल पीरियड हो जाएगा जो cos का है मींस 2 पाई, तो यहां पे 2 पाई को हम x का जो कोएफिशिएंट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज -पाई बाय 3, तो यहां पे हम -पाई बाय 3 लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय
पाई बाय 3, सो ये पाई पाई कैंसल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो 2 into 3 दैट इज 6। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ sec माइनस पाई एक्स बाय 3 माइनस 8 इज 6। तो हमने इन सभी एग्जांपल्स में देखा कि पीरियड के ऊपर सिर्फ जो x या थीटा का जो कोएफिशिएंट है उसकी इफेक्ट हो रही है। यहाँ पे 7 या 5, ये 7, ये -8, उसकी पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं हो रही है। कुछ और एग्जांपल हम अगर यहाँ पे ऐड करना चाहें, सो पीरियड ऑफ sin 2x, sin 2x का पीरियड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पीरियड है 2 पाई डिवाइड बाय इसका कोएफिशिएंट है 2, सो मॉड्यूलस ऑफ 2, सो आंसर विल बी 2 पाई बाय 2, सो आंसर इज पाई। तो यहाँ पे sin 2x का पीरियड पाई हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट को, तो उसका पीरियड हाफ हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पीरियड ऑफ sin x by 2, ये बाय 2 पूरे साइन में नहीं है, सिर्फ x by 2 ही है, यानी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं sin x by 2। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ 1 by 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 1 by 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी 4 पाई। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए फ्रेंड, तो यहाँ पे जो 1 by 2 था मल्टीप्लिकेशन में, उससे उसके पीरियड पे क्या इफेक्ट आई, वो डबल हो गया, 4 पाई हो गया। यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हुआ था उससे उसके पीरियड पे क्या इफेक्ट आई, पाई, वो हाफ हो गया। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो उसके पीरियड पर इस तरह से इफेक्ट करता है। तो आई होप कि आपको इस टाइप के एग्जांपल बहुत ही क्लियर हो गए होंगे और आप किसी भी एग्जांपल का, किसी भी फंक्शन का पीरियड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी चीज फ्रेंड, कि जिस किसी फंक्शन का पीरियड नहीं होता, यानी वो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, कोई फिक्स इंटरवल पे उसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन विद इनफाइनाइट पीरियड, क्योंकि वो वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ। Graph of trigonometric functions is very important as far as examination is concerned. तो ग्राफ में हम जनरली y is equal to sin x, cos x, tan x, इनके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्राफ में हमें क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें ग्राफ किस रेंज के लिए ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। जैसे इस एग्जांपल में x की जो रेंज है वो है -2 पाई से लेके 2 पाई। एग्जाम में 0 से पाई हो सकता है, -π/2 से +π/2 हो सकता है, तो ऐसी कोई भी रेंज हमें दी हुई हो सकती है। तो हमने यहाँ पे द लार्जेस्ट रेंज जो हमारे पास है, जनरली जो पूछते हैं मैक्सिमम के -2 पाई से 2 पाई, वो रेंज हमने यहाँ पे कवर करने की ट्राई किया है, ताकि कोई भी रेंज इसके अंदर से हो तो आप इजीली कर सको। तो ग्राफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ में फर्स्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, कि कौन से पॉइंट्स आपको लेने हैं और उसे ग्राफ पर शो करना है। सेकंड है स्केल, कि आप x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या स्केल ले रहे हैं, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू ग्राफ पेपर, अकॉर्डिंग टू आवर गिवन रेंज, अकॉर्डिंग टू फंक्शन प्रॉपर स्केलिंग ऑन x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस पे लेना है। थर्ड इज उन पॉइंट्स को हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उस पर से हमारा ग्राफ कैसा दिख रहा है, वो एग्जैक्ट ग्राफ के जैसा है या नहीं है, या बिल्कुल पटांग ग्राफ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम y is equal to sin x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हमें -2 पाई से लेके 2 पाई तक की रेंज लेनी है, तो हम उसका इंटरवल क्या रखें। सो फ्रेंड्स, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल, स्केल और एक्सिस पर जो हमने पॉइंट्स लिए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारी रेंज है -2 पाई से लेके +2 पाई तक, तो हम क्या इंटरवल यहां पे लें ताकि हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, हम नीटली उसका ग्राफ ड्रॉ कर सके और वो ग्राफ जो है वो ओरिजिनल ग्राफ जैसा ही लगे, ज्यादा यहां पे वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो हमें उतने पॉइंट्स कम से कम लेने हैं। तो यहाँ पे हम जो इंटरवल ले रहे हैं वो ले रहे हैं π/2, यानी 90 डिग्री का, क्योंकि हमारी रेंज
-360 से लेके +360, -2π से +2π है। अगर हम यहाँ 30 डिग्री लेंगे तो काफी सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, 45 में भी काफी सारे हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो वो ले सकते हो, जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना कैलकुलेशंस ज्यादा होगा, बट यू विल गेट अ बेटर ग्राफ, आपको ड्रॉ करने में ज्यादा इजी रहेगा। इसलिए हमें न ज्यादा न कम पॉइंट्स, हमें इतने पॉइंट्स लेने हैं कि हमारा ग्राफ का जो लुक है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम रेंज पसंद कर रहे हैं इंटरवल की, दैट इज 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे जो हम 0 लेते हैं, वहां से राइट साइड में 90 की रेंज ली है, सो π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, हम π/2 π/2 ऐड कर रहे हैं। Similarly on right, on left hand side -π/2 -π, -3π/2 -2π। तो x axis पे, this is our x axis, x axis पे जो हमारा स्केल होगा ऑन एक्स एक्सिस। फ्रेंड्स, आपको ग्राफ पेपर पे ये ड्रॉ करना है या फिर आप प्लेन पेपर पे स्केल लेके ही ड्रॉ करिए। तो ऑन एक्स एक्सिस सपोज मेरा ये जो है इसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहां पे मैं ले रहा हूं एंगल्स, तो एंगल्स का इंटरवल हमने लिया है 90, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू π/2, इसको मैं 1 सेंटीमीटर बोल रहा हूं। सिमिलरली ऑन y एक्सिस ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग 0.5, तो y एक्सिस पे ये हमारा 0.5, ये 0.5 यानी 1। तो यहाँ पे हम एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स लिए हैं उसका यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 0, फिर π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π। Similarly on left hand side हमारे पास नेगेटिव आएंगे एंगल्स, so -π/2, -π, -3π/2, -2π। y एक्सिस पर हमने लिया है, on y एक्सिस this 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 और ये 1। सिमिलरली यहां पे नीचे हो जाएगा -0.5 एंड दिस विल बी -1। अब हम इस टेबल में जो x की वैल्यूज है उसके लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो sin 0 वी नो इट इज 0, sin π/2 इज 1, sin pi is again 0. Friends, sin any pi is 0, sin pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi। हमने ऑलेस्टिसिटी सर्कल जो किया था तब हमने वो सब वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा था। sin 3π/2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमने जो ऑलेस्टिसिटी सर्कल किया था उसमें हमने देखा था यहाँ पे 0, π/2, then pi, 3π/2 and 2π, इस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा था। तो 3π/2 हमारा यहाँ पे नीचे था, तो 3π/2 वहां पे साइन की वैल्यू थी -1, तो 3π/2 के लिए -1 आ गई, sin 2π is 0। तो ये वैल्यूज हो गई इस साइड के लिए। अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट फ्रेंड sin इज ऑड फंक्शन, सो sin ऑफ -x is minus of sin x because sin is odd function। तो sin -π/2 की क्या वैल्यू होगी, जो वैल्यू π/2 की होगी उसमें हम आगे माइनस लगा देंगे, तो π/2 की वैल्यू है +1, तो ये हो जाएगी -1। sin pi will be 0, sin any pi is 0, whether it is positive or negative। sin -3π/2, so 3π/2 is -1, तो उस पे आगे हम माइनस लगा देंगे, so this will be +1। sin -2π will be 0। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं टेबल, वैल्यूज, स्केल, वो हमने यहाँ पे लिया है।
अब हमें ये सब पॉइंट्स जो है वहां पे हमें डॉट से डिनोट करना है, उसे हम प्लॉट करेंगे, देन वी विल जॉइन इट। तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 के लिए वैल्यू है 0, तो ये x एक्सिस पर भी 0 है, y एक्सिस पर भी 0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं ऐसे राउंड कर देता हूं छोटा सा सर्कल, ताकि वो पॉइंट आइडेंटिफाई हो सके। देन नेक्स्ट इज पाई बाय 2, सो फॉर पाई बाय 2 वैल्यू इज 1, तो पाई बाय 2 के लिए वैल्यू हो जाएगी 1, सो 1 इज ओवर हियर, so this is our point. Then for pi it is 0, तो यहाँ pi के लिए ये वैल्यू 0 है। For 3 pi by 2 it is -1, तो -1 यहाँ पे नीचे आएगा। Then for 2 pi it is 0। तो हमने राइट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। सिमिलरली फॉर लेफ्ट हैंड साइड, सो -pi/2 के लिए वैल्यू है -1, तो वो आएगा यहाँ पर। Then for -pi it is 0. Then for -3pi/2 it is 1, so it will be upside. And for -2pi it is 0. तो हमने जितने भी पॉइंट्स थे यहाँ पे उन सबको यहाँ पे डिनोट कर दिया है। अब हमें इन सब पॉइंट्स को सॉफ्ट हैंड से ज्वाइन करना है। सॉफ्ट हैंड का मीनिंग है कि हमें स्केल लेके सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, यहाँ पे एक कर्व हमें दिखना चाहिए। तो हम उसे कर्व दिखाने के लिए पहले उसे डॉट डॉट करके ज्वाइन करेंगे और फिर हम वहां पे स्मूथ कर्व बना देंगे। तो यहां से मुझे यहां जाना है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो इट शुड लुक लाइक अ कर्व। तो इसे हम ऐसे डॉट डॉट करके डिनोट करते हैं। इस तरह से फ्रेंड, फिर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने इस साइड के पॉइंट को डॉट करके कनेक्ट कर दिया है। अब हम उसे स्मूथ बनाएंगे, तो पहले हम यहां के पॉइंट्स भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सभी पॉइंट्स ले लिए हैं डॉट करके। अब हम इन पॉइंट्स को कंटीन्यूअस लाइन में शो कर देते हैं, ताकि हमारा कर्व जो है वो स्मूथ दिखे। यहां पे कहीं पे भी शार्प टर्न नहीं आना चाहिए, कोई एंगल जैसा नहीं दिखना चाहिए। Similarly on left hand side, so this is the graph of y is equal to sin x for which range? For -2 pi less than equal to x less than equal to 2 pi। तो फ्रेंड्स, ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल, हमने कौन से इंटरवल लिए हैं, उस x के लिए y की वैल्यूज, फिर हमारा स्केल इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पे स्केल लिया है x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू π/2, y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5। ये बोर्ड पे है इसलिए दिस इज नॉट एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर, बट जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो तो ग्राफ पेपर जो एक स्क्वायर बॉक्स होता है दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्केल लेना है। y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5। हमारे स्केल भी इस तरह से होनी चाहिए कि हमारा जो ग्राफ है वो प्रॉपर लगना चाहिए, वो ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर हमने यहाँ टेबल बता दिया, स्केल बता दिया, सभी पॉइंट्स बता दिए। जितने भी पॉइंट्स किए उसके ऊपर हम डॉट करके सर्कल कर देंगे ताकि वो पॉइंट आइडेंटिफाई हो सके, और उसे पहले हम स्मूथ लाने के लिए डॉट डॉट करके कनेक्ट करेंगे और फिर हम उसे कंटीन्यूअस यहाँ पे स्मूथ का बता देंगे ताकि हमारा ग्राफ अच्छा लगे। और फिर बाद में लास्ट में
y is equal to sin x, उसकी हमने रेंज लिख दी. So this is the graph of y is equal to sin x for this range. हमने फ्रेंड जो अभी पीरियड की बात की थी, तो व्हाट इज पीरियड? तो पीरियड साइन का 2 पाई था. तो 0 से 2 पाई में हमें जो भी ग्राफ मिल रहा है, 2 पाई से 4 पाई में सेम ग्राफ हमें मिलेगा. 4 पाई से 6 पाई में सेम ग्राफ मिलेगा, क्योंकि साइन का पीरियड है 2 पाई. अब यहां भी देखिए -2 पाई से 0 तक हमें सेम ग्राफ मिल रहा है. ये जो ग्राफ, वो ही पीस रिपीट होगा फॉर एवरी 2 पाई इंटरवल. 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई, 4 पाई to 6 पाई एंड सो ऑन. तो यहां से हम पीरियोडिक फंक्शन क्या है, उसका ग्राफ कैसा होता है, कैसे रिपीट होता है, वो भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं. अभी अब इसी तरह से हमें cos का ग्राफ ड्रॉ करना है. Now we have to draw the graph of y is equal to cos x for the range -2 pi less than equal to x less than equal to 2 pi. तो जैसे हमने sin का ग्राफ किया था, सिमिलरली हमें cos का ग्राफ करना है. तो यहाँ पे भी वही चीजें इंपॉर्टेंट है. टेबल पहले बनाना है, उसमें कौन सा इंटरवल हमें लेना है, स्केल हम कौन सा लेंगे, उसे ग्राफ पे कैसे शो करेंगे. तो यहाँ पे हमारी रेंज है -2 पाई से +2 पाई, मींस -360 डिग्री से लेके +360 डिग्री. तो यहाँ पे भी हम इंटरवल π/2 यानी 90 का ले रहे हैं. तो हमारे जो पॉइंट्स हो जाएंगे x के लिए 0, 90 ऐड करेंगे तो π/2, फिर से 90 या π/2 ऐड कर रहे हैं तो पाई, 3π/2 और 2 पाई ऑन राइट हैंड साइड. तो ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई. On left hand side -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2 पाई. हमने यहाँ जो स्केल लिया है इट इज सिमिलर लाइक sin x. sin x में जो हमने लिया था on x axis 1 cm is equal to π/2, on y axis 1 cm is equal to 0.5. वही स्केल हमने लिया है जो sin के लिए लिया था. अब हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे सभी x के लिए cos की वैल्यू. so we know that cos 0 is 1, cos 0 is 1, cos π/2 is 0. फिर से हम यहाँ पे all STC सर्कल की हेल्प ले सकते हैं. 0, π/2, then pi, 3π/2 and 2 पाई. जो हमने all STC सर्कल जब देखा था तब सभी वैल्यूज हमने लिखी थी, वही वैल्यूज हमें यहाँ पे यूज करनी है. then cos pi. फ्रेंड यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई के लिए हमने देखा था कि sin any pi is 0. cos के लिए क्या होता है, so cos n pi is equal to -1 raised to n. और यहाँ पे ये जो n है वो इंटीजर है, यानी 1 2 3 4 and so on. तो cos n pi is -1 raised to n. तो cos even pi जब होगा, even number pi, तो -1 की even पावर, so that will be always +1. similarly cos odd pi जब होगा तो -1 की odd पावर, that will be -1. अगर हम फिर से फ्रेंड इवन है, -1 की पावर है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो वो हमें +1 मिलेगा. cos odd pi है यानी 1 3 5, तो -1 की 1 3 5 7 पावर करेंगे तो -1 मिलेगा. तो इसके ऊपर से cos pi की वैल्यू -1, cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 5 पाई -1, क्योंकि ये सब ऑड है. cos 2 पाई की वैल्यू +1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, क्योंकि वहां पे इवन पाई है. तो cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी -1. cos 3 π/2 is 0, cos 2 पाई is even, so this will be 1. अभी फ्रेंड्स हमें ये नेगेटिव नंबर्स के लिए लिखनी है. So we know that cos is even function, means cos of -x is equal to cos of x. तो जो वैल्यूज माइनस के लिए है सेम वैल्यूज हमें प्लस के लिए भी मिलेगी, यानी प्लस और माइनस के लिए सेम वैल्यू मिलेगी. तो हमने यहाँ प्लस के लिए वैल्यूज लिखी है, माइनस के लिए भी सेम वैल्यू होगी. मींस cos -π/2 की क्या वैल्यू होगी, जो π/2 की वैल्यू थी, दैट इज 0. cos -π की क्या वैल्यू होगी, जो वैल्यू पाई की थी, मींस -1.
cos minus 3 pi by 2 की क्या वैल्यू होगी, जो 3 pi by 2 के लिए थी 0 and cos minus 2 pi के लिए it's 1. So in this way we have to prepare टेबल के अंदर हमारी सारी वैल्यूज आ जानी चाहिए. तो टेबल हमारा रेडी हो गया, स्केल हमने ले लिया प्रॉपर, स्केल को यहाँ पे शो कर दिया सभी पॉइंट्स. अब जो ये पॉइंट्स है वो यहाँ पे हमें डिनोट करने हैं बाय डॉट और उसके ऊपर हम स्मॉल सर्कल करेंगे. तो cos 0 के लिए क्या वैल्यू है यहाँ पे 1, तो 0 पे हो जाएगी वैल्यू 1, तो इस पे हमने सर्कल कर दिया. नेक्स्ट पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 पे वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे. cos पाई के लिए वैल्यू है -1, तो वो यहाँ नीचे चली जाएगी. cos 3 पाई बाय 2 इज 0, cos 2 पाई इज 1, तो वो हमें यहाँ पे डिनोट करनी पड़ेगी. सो फॉर दिस हम इसे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं. सो फॉर cos 2 पाई इट्स हियर. तो ये सब पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए ऑन राइट हैंड साइड प्लस के लिए. सिमिलरली ऑन लेफ्ट हैंड साइड ये नेगेटिव वाले पॉइंट्स, so cos minus pi by 2 is 0, cos minus pi is -1, cos minus 3 pi by 2 is 0, cos minus 2 pi is 1. ये सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं. अब हम उसे डॉट डॉट करके ज्वाइन करना का ट्राई करेंगे और फिर उसे हम कंटिन्यूअस कर्व में डिनोट करेंगे. सो वी स्टार्ट विद दिस. यहाँ 1 से 0 -1 0 1. सिमिलरली यहां पे हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स इसके अंदर कवर हो जाने चाहिए. तो ये हमने डॉट डॉट करके कर दिया. अब हम इसे कंटिन्यूअस कर्व में कन्वर्ट कर देंगे. यहां कहीं पे भी शार्प एंगल या स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं दिखना चाहिए क्योंकि ये स्मूथ कर्व है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to cos x for the range -2 pi less than equal to x less than equal to 2 pi. उसके लिए हमने ये ग्राफ बना दिया. तो फ्रेंड्स ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज, हम क्या इंटरवल ले रहे हैं, हम क्या स्केल ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. उन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे डिनोट करना है और सभी पॉइंट्स को नीटली हमें ज्वाइन करना है और हमारा जो स्मूथ कर्व है वो प्रॉपर दिखना चाहिए. अब इस तरह से करेंगे तो आपका ग्राफ भी प्रॉपर दिखेगा एंड इन एग्जाम यू विल गेट full marks. So in this way we have completed all the topics of trigonometry. ग्राफ हमारा लास्ट टॉपिक था. यहाँ पे और क्या चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे ये रेंज हमें -2 पाई से 2 पाई की जगह पे 0 से पाई दे दी है. तो 0 से पाई है तो फिर हम इंटरवल को थोड़ा सा स्मॉलर कर सकते हैं. वी कैन टेक इंटरवल ऑफ 30 डिग्री या 45 डिग्री. तो डिपेंडिंग ऑन द रेंज वी विल चूज आवर इंटरवल. सिमिलरली यहाँ पे y इक्वल टू cos x है. cos x की जगह पे हम cos 2x दिया हो सकता है, 2 cos x या 3 sin x, sin 3x. तो हमें प्रॉपर x की वैल्यू रखनी है, उसके लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे हमने पीरियोडिक फंक्शन में देखा था कि पीरियड उसके चेंज होते हैं तो उसकी इफेक्ट हमें यहाँ पे ग्राफ पे देखने को
मिल सकती है। सो आई होप फ्रेंड के ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी टॉपिक्स हमने आपको किए हैं सभी क्लियर हो चुके होंगे।